गुड इवनिंग ऑल ऑफ। आज का टॉपिक है स्टेप इन्वॉल्व इन रिसर्च। रिसर्च करते समय हमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम है। लाइक डिफाइन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और क्वेश्चन यू वांट टू एड्रेस। सबसे पहले रिसर्च का टॉपिक क्या है, सबसे पहले टॉपिक समझेंगे कि क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें रिसर्च करना है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एंड इंश्योर इट इज़ रिवेलेंट एंड एड वैल्यू टू द फील्ड। रिसर्च करने के लिए ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी टॉपिक ले लेंगे, एटलीस्ट रिवेलेंट हो, इंश्योर कर लें इस चीज़ को कि ये रिवेलेंट हो, जिसको हम सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो हमें प्रॉब्लम, जो हमारी क्वेश्चनिंग है, जिसका हम एड्रेस वांट करना चाह रहे हैं, वो रिवेलेंट हो। ओके। सेकंड होता है लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम देख लिया कि हाँ ये टॉपिक है हमारा, हमें इस पर रिसर्च करना है। सेकंड आता है हमारा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं कि हम उसकी एक थ्योरेटिकल टर्म्स देखते हैं, लाइक रिव्यू एग्जिस्टिंग स्टडीज़, पेपर्स एंड रिसर्च रिलेटेड टू द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है उस पर जो हमें पेपर्स एंड स्टडी जो हम ढूंढ सकते हैं उसके लिए थ्योरेटिकल चीज़, उस पर काम करते हैं। एंड आइडेंटिफाई गैप इन नॉलेज। हम रिसर्च तभी करते हैं जब हमें गैप मिलती हैं चीज़ों में, हमें हमारे अंदर क्वेश्चनिंग होती है उस चीज़ को लेके कि हाँ इसके आगे क्या है, एक्चुअल इसकी चीज़ें क्या हैं। तो हम ये गैप जो है, नॉलेज के बीच में जो गैप है कि क्या एक्चुअल है, क्या हमें रिसर्च करके मिलेगा, उस गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्रीवियस वर्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। जैसे हम नए, अगर हम किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो ज़रूर अपॉर्चुनिटी आएगी जो आगे के एक्सप्लोर करने के काम आएगी। हेल्प इन फ्रेमिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, पहले हमने देख लिया कि ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, लिटरेचर रिव्यू कर लिया। उसके बाद आता है डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम देखते हैं जैसे स्टेट द स्पेसिफिक गोल ऑफ योर सर्च। जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका गोल क्या है, हम उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, थ्योरी तैयार कर रहे हैं, तो उसका गोल क्या है, पर्पस क्या है। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस इफ एप्लीकेबल विच कैन बी टेस्टेड एंड एनालाइज ड्यूरिंग द स्टडी। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे चूज रिसर्च मैथोलॉजी। अब हमने रिसर्च टॉपिक देख लिया, हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर दिया, लिटरेचर मिल गया। अब हम चूज़ करेंगे, चूज रिसर्च मैथोलॉजी, डिसाइड करेंगे हाउ यू विल कंडक्ट द स्टडी, लाइक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मैथोलॉजी। जो रिसर्च मैथोलॉजी होता है वो 3 टाइप से होते हैं। मैथोलॉजी टर्म्स में रिसर्च जो होते हैं क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं और बोथ होते हैं, जिसे हम मिक्स मेथड कहते हैं। तो हम उसमें से चूज़ करेंगे कि हमें किस रिसर्च मैथोलॉजी से चलना है। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टूल्स, टेक्निक्स एंड फ्रेमवर्क। हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम उसकी टेक्निक्स और फ्रेमवर्क को लेते हुए चलेंगे कि हाँ ये हम मैथोलॉजी यूज़ करेंगे, इसी बिहाफ पे हम आगे रिसर्च करेंगे या हम इस पे आउटपुट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिज़ाइन द स्टडी। डिज़ाइन द स्टडी। अब हम किसी चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं तो हम उस पर फर्दर एनालिसिस चेक करने के लिए डिज़ाइन टू स्टडी देखेंगे। लाइक प्लान द रिसर्च प्रोसेस इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन, मैथड, टूल्स एंड प्रोसीजर। अब हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसके लिए क्या टूल्स यूज़ करें, क्या प्रोसीजर यूज़ करें, उसका डिस्कशन करते हैं हम इसमें। इंक्लूड अ टाइम लाइन, बजट इफ़ रिक्वायर्ड एंड इथिकल कंसिडरेशन। लाइक कुछ टाइमलाइन होगा कि हाँ इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन में हमें ये कवर कर लेना है, ये ढूंढ लेना है। और अगर हमें कुछ बजट है, अगर रिक्वायर्ड है तो हम वो भी चेक कर लेते हैं क्या है इसका बजट है, और इथिकल कंसिडरेशन भी देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेटा कलेक्शन। जब हम 5 स्टेप्स कर लेते हैं फिर हम कलेक्ट करते हैं डेटा। रिवेलेंट डेटा यूजिंग द मेथड आइडेंटिफाई द स्टडी डिज़ाइन। जो हमने स्टडी डिज़ाइन की थी उसका उसका रिवेलेंट डेटा, जैसे हमने डिज़ाइन कर दिया, हाँ हमें ये इनपुट चाहिए, यहाँ से ढूंढना है, ये टाइमलाइन है, ये बजट है, तो उसके बाद जो चीज़ें मिली हैं उस पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे।
लाइक कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, कलेक्ट सर्वे रिस्पॉन्स और एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। ओके, उसके बाद आता है हमारा एनालाइज डेटा। वेट, उसके बाद आता है हमारा एनालाइज डेटा। एनालाइज डेटा में क्या होगा? एनालाइज डेटा यूज स्टैटिकल और कंप्यूटिंग टूल्स टू एनालाइज करने के लिए जो हमारे पास स्टैटिकल टूल्स हैं, कंप्यूटिकल टूल्स हैं, उससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे एनालाइज डेटा। इससे हमारा एनालाइज फॉर्म में डेटा मिल जाएगा। ओके, इसके लिए हम चेक करते हैं जो हमने डेटा देखा है। सबसे पहले हमने एनालाइज किया कि हाँ स्टैटिकल है, कंप्यूटिकल है, और जो भी इंटरप्ट्स हो सकते हैं उन सब चीज़ों को फाइंड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरप्रेटेड एंड डिस्कस रिजल्ट। जब हमने इतना एनालाइज करके डेटा ले लिया है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या रिजल्ट्स हैं इसके। रिलेटेड फाइंडिंग टू योर ऑब्जेक्टिव एंड द बॉर्डर्स कंटेंट ऑफ द रिसर्च एरिया। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया, ये हमारा एरिया है, ये टाइमलाइन है, इस हिसाब से हम उसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। हाईलाइट इम्प्लीकेशंस, पोटेंशियल एप्लीकेशन एंड थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। हम ऊपर के जितने भी स्टेप्स हैं 762 जो भी स्टेप्स हमने देखा है इनपुट से लेकर, उन सबको कंबाइन करके थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन लेंगे उनका। एड्रेस लिमिटेशन ऑफ स्टडी एंड सजेस्ट एरिया टू फर्दर रिसर्च। और साथ ही साथ हम ये भी करते चलेंगे कि हमने जो चीज़ जहाँ से इनपुट ली है उसके लिए हम एरिया डिफ़ाइन करते चलेंगे। जब हम आगे फर्दर उस पर रिसर्च करेंगे, जो टॉपिक है उस पर रिसर्च करेंगे, फर्दर रिसर्च होगा, तो हमें उसका इनपुट पता हो कि हमने इसको लास्ट कहाँ से स्टडी किया था, कहाँ से इसको लिया था। इंटरप्ट एंड डिस्कस रिजल्ट के बाद आता है ड्रॉ कैलकुलेशन। हमने जो भी ओवरफ्लो काम किया, जो भी रिसर्च किया, उसका एक ड्रॉ कंक्लूजन होगा, जो एक तरीके से ग्राफिकल रहेगा, रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा ड्रॉ कंक्लूजन, जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समराइज द फाइंडिंग एंड देयर रिवेलेंट एंड इंश्योर कंक्लूजन। एक तरीके से हम एक रफली ड्रॉ मतलब स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम कंक्लूज करेंगे कि हाँ हमने क्या क्या थ्योरेटिकल और एनालाइज करके चीज़ें पाई हैं। उसके बाद आता है हमारा पब्लिश एंड कम्युनिकेटेड रिजल्ट। पब्लिश एंड कम्युनिकेटेड रिजल्ट और ड्रॉ कंक्लूजन दोनों डिफरेंट हैं। पब्लिश रिजल्ट के लिए हम ये कंफर्म करेंगे कि शेयर द रिजल्ट विद इन द एकेडमिक और प्रोफेशनल कम्युनिटी थॉट एंड जनरल कॉन्फ्रेंस एंड प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स और बुक। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट्स को। लास्ट आता है रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट का मतलब है कि जो हमने रिसर्च टॉपिक लिया है, जो भी हम रिसर्च किए हैं, उसके क्या रिव्यू हैं और क्या वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइक एसेस द रिसर्च प्रोसेस एंड आउटकम फॉर लेसन लर्न, कि हमने जो रिसर्च किया है एट द एंड उसका लेसन क्या है जो हमें सीखना है, एंड फर्दर हमें क्या रिसर्च कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक तरीके से लास्ट कंक्लूजन टॉपिक होता है। एंड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द वर्क कैन बी इम्प्रूव और एक्सपेंडेड अपॉन। ओके, थैंक यू।